एवरीबडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आपसे जो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, ओके, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, हम लोग बेसिकली इसी को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा। ओके, फोर्थ और फिफ्थ में को एक बार देखना पड़ेगा। तो इस सीरीज में ये लेक्चर है। गाइस देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली आपको वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, और हमने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला था कि जो वेलोसिटी होता है वो आपको क्या होता है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, दैट स्लोप विल बी बेसिकली वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी इज द बेसिकली स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी को इस तरीके से इसलिए हम मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जो है जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो कर सकें। ओके, बड़े बड़े क्वेश्चन हम कर सकें। ओके, इसलिए, और हमने इसको पूरे अच्छे से समझा था, लाइक ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ों को बना करके। तो और जो फाइनली हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो वेलोसिटी है वो बेसिकली आता है हमारा कि अगर हम मान लो हमारे पास पोजीशन है, हमारे पास क्या है, अगर पोजीशन का इक्वेशन है, पोजीशन इक्वेशन, पोजीशन जो है उसका अगर इक्वेशन है हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो गाइस देखो, अगर मान लो पोजीशन, अगर मैं इसको d लिखूं, d इज इक्वल टू बेसिकली फंक्शन ऑफ टाइम ft। आई होप आप इस एक्सप्रेशन से कंफर्टेबल होंगे। ओके गाइस देखो, आप इस टाइप का एक एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली आप क्लास 10th के जो पोलिनोमियल की बुक है उसमें देखे होंगे, पोलिनोमियल चैप्टर में इस टाइप का इक्वेशन देखे होंगे, इस टाइप का एक्सप्रेशन देखे होंगे एटलीस्ट। Okay, so let us assume d is a function of time. What is d here? D is basically displacement. d क्या है यहाँ पे? d जो है displacement है। So अगर displacement is a function of time, then v, और इन जनरल जो लोग डिफरेंट जो डिस्प्लेसमेंट है मोस्ट ऑफ द बुक में उसको लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स से रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए आप कई सारे बुक में कुछ इसी चीज़ को, मतलब वेलोसिटी को लोग आप इस तरीके से लिखे हुए पाओगे। कुछ लोग, बहुत सारी जो बुक होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट को आर से बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप ऐसे भी लिखे हुए पाओगे। ओके, तो बहुत सारी बुक होती हैं, उनका अलग अलग तरीके से लिखना होता है। तो हम लोग बेसिकली, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यू विल गेट द वेलोसिटी। ओके, और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे गाइज, वेलोसिटी क्या होता है, हमने यहाँ पे ये जो एनालॉजी है हमने इसको समझने की कोशिश की थी। दिस इज द, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है, तो एक सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो क्या है? बहुत स्मॉल है, बेसिकली बहुत फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये जो डिस्प्लेसमेंट टेंड्स टू जीरो कर रहा है, और सिमिलर डेल्टा टी भी बहुत स्मॉल है। तो ये जो बेसिकली एक्सप्रेशन है, ये यही क्या होगा? दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली डी एक्स बाई डी टी, यही होता है डिफ्रेंशिएशन। ओके, और आपको मे बी आपको इस चीज़ को, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इट्स नॉट ए बिग थिंग गाइज। आप जब थोड़ा सा 11th में 12th में कि मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे तो आप इन सब इस एक्सप्रेशन से और कंफर्टेबल होगे। आप मेरी बात मान लो, आप
आप इस चीज़ को नोट करो, ये जो हमारे ये एनालॉगी है इसको नोट करो, इसको नोट करो, ओके। और ये बोलो कि यही है, दिस इज द बेसिकली dx/dt, यही है डिफरेंशिएशन। तो आपको धीरे धीरे करके समझने में आसानी होगी, ओके। चलो, तो गाइस देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने मोटा मोटी ये समझने की कोशिश किया कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वो क्या होता है बेसिकली dx/dt, या x इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली वेलोसिटी, या मैं और अच्छे वर्ड में बोलूँ तो पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, जो स्लोप का जो टेंजेंट है, ओके सॉरी, जो टेंजेंट का जो स्लोप है, दैट स्लोप इज बेसिकली वेलोसिटी, ओके। ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं लाइक लैंग्वेज में, अदरवाइज यू कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन इज बेसिकली वेलोसिटी, ओके। तो इस तरीके से हम मतलब इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। चलो, अब आता है यहाँ पर हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो आता है एक्सेलरेशन पे। अब हम किसको समझने की कोशिश करेंगे, एक्सेलरेशन। अब हम किसको समझने की कोशिश करेंगे, एक्सेलरेशन। देखो बेसिक एक्सेलरेशन क्या होता है, गाइस देखो अगर मैं टाइम के हिसाब से अगर मैं टाइम के हिसाब से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। और ग्राफ आप कैसे समझ सकते हो, तो जो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं उसको जाकर देखिए, या फिर आपका क्लास 10th में जो स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं और जो पोलिनोमियल पढ़े हैं उस चैप्टर को आप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ओके। आपको देखो आपको करना क्या है, अगर इन सब चीज़ों को समझना है तो आपको मेरे लेक्चर आ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, इन लेक्चर को देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं क्लास 10th में जो स्ट्रेट लाइन है, क्लास 9th क्लास 10th में जो स्ट्रेट लाइन नहीं लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको देखिए और पोलिनोमियल इक्वेशन को जाकर समझने की कोशिश कीजिए, देन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ओके। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन। तो देखो अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, अगर मैं हमारा वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मुझे बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ए, डज वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम? Does velocity change with time? This is the first question. और remain constant और constant, या क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि यह कांस्टेंट है, ये हमें बताना है, ओके। वेलोसिटी क्या हो रहा है, क्या यह टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है। आओ जरा इस ग्राफ की मदद से हम इसको एनालाइज करते हैं, ओके। देखो टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी है v0, अभी भी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, v0 है। इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इस टाइम पे, सो वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो देयर इज नो चेंज, चेंज इन वेलोसिटी क्या है ये, 0, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है, ओके। वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई, चेंज। देखो एक्चुअली जब मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मतलब मैं आपको कैसे बताऊं। मैं गाइज आज आपको मेरा मेन फोकस होगा चेंज को कैसे हम मतलब समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड द चेंज मैथमेटिकली किसी भी चीज़ में। आप देखो ये लेक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप जब न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे तो न्यूटन्स लॉ में आप बात किया जाएगा लाइक चेंज इन मोमेंटम की बात की जाएगी, ओके।
फिर आपको क्या बात किया जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ोगे। ओके, आपको हमेशा चेंज चेंज चेंज। उसके बाद फिर आप देखोगे तो लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लास 11 12 में जाओगे तो हमेशा जो है आप बेसिकली चेंज से मतलब आपको हमेशा चेंज के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चेंज को समझना जरूरी है कि कोई चीज़ अगर चेंज हो रही हो तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें। समझ लो, देखो वर्मा जी ने जो एस सी वर्मा जो बुक है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ओके, एस सी वर्मा। तो वो खुद बोलते हैं कि जो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स होती है। ओके, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स होती है, और फिजिक्स की जो आत्मा है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके, रिसर्च एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता है, एक्सपेरिमेंट करना। तो हम लोग बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, आपको मैथमेटिकली बात करना पड़ेगा, आपको ग्राफ के थ्रू बात करने पड़ेंगे, आपको इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। ओके, तो आप ध्यान रखना, देखो अभी इस टाइम में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि देखो मैं यहाँ पर देखा टाइम t = 0 पर वेलोसिटी क्या है, v है। इस जगह इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, v है इस टाइम। तो ये चेंज चेक करना है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, ये बहुत सिंपल है। ये भाई यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। चलो अब मैं दूसरा सिचुएशन लेता हूँ। अब बताओ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब बताओ मुझे वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं। ओके, आपको क्या बताना है, वेलोसिटी चेंज। ये मैं इसको बी लिख देता हूं। डज वेलोसिटी चेंज विद टाइम? आप कमेंट सेक्शन में लिखो बी, यस या नो। क्या आप टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यस या नो। ओके, चलो तो देखो हम पहले देखते हैं। टाइम t = 0 पे ये वेलोसिटी था। ओके, टाइम t = 0 पर वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी है, लेट अस अज्यूम v0 है। टाइम t = मान लो ये t1 पे वेलोसिटी क्या हो गया भाई, v1 हो गया। सो देखो v0 से वेलोसिटी क्या, पहले क्या था, v0 था, अब क्या हो गया, v1 हो गया। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। इस केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और किसके साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ। मैं लिख दूं, देखो वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। अब आप समझ रहे हो, वेलोसिटी जो है इस केस में वो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। चलो तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसी को क्या बोलेंगे भाई, एक्सेलरेशन बोलेंगे। देखो अब आई होप गाइज आप मेरा पहले का लेक्चर देखे होंगे, जो मतलब इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर था, जिसमें हमने ये इन सब चीज़ों को, इस ग्राफ को डिस्कस किया था। ये जो टॉपिक है जिसमें हमने इसको डिस्कस किया था, इस एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था, आप उसको देखे होंगे और आपकी कुछ पकड़ बनी होगी। अब हम इसको फर्दर मतलब एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। देखो मेरा हमेशा, अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हमेशा जो मेरा स्ट्रेस रहेगा इस चीज़ को समझना कि रेट जो चेंज को कैसे समझें। पहले मतलब जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है हम इसको कैसे समझें। वेलोसिटी में चेंज, आप लिखो, आप इसको हिंदी में लिखो कि हाउ टू अंडरस्टैंड द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, हम इसको कैसे समझें। तो देखो एक तो यार आपके पास दो चीज़ें होंगी, लाइक जैसे एक
एक क्वेश्चन दिया जाए कि ए वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि भाई टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा जो लाइक इस टाइप का ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, दूसरा क्या है, लाइक ऐसा लिख दिया जाए, वेलोसिटी इज इक्वल टू, लेट अस, मैं एक कुछ सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखता हूं, टी, 2t, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2t। आप इस केस में देखो, क्या क्या इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, v इज इक्वल टू 2t, क्या इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है, 0, टाइम t इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, लाइक अगर ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो हम एक्सप्रेशन को देख करके बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं। ओके, आप इक्वेशन देखो, आप इक्वेशन को देख करके आप बोल सकते हो भाई वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं, समझ रहे हो, वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं, पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, यू कैन से विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर ग्राफ, आप ग्राफ की मदद से भी ये चीज बोल सकते हो कि वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा। ओके, या कोई भी चीज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इक्वेशन देखो, चेंज को कोई चीज मतलब कैसे वेरी कर रहा है, हम उसको इक्वेशन की मदद से भी दिखा सकते हैं, उसको ग्राफ की मदद से भी दिखा सकते हैं। ओके, पहले मैं ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। इक्वेशन तो मतलब हम काफ़ी मतलब लाइक प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। ओके, तो चलो, हमें क्या देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम इसमें दो चीज़ देखेंगे, इसमें क्या है नोट करो आप। पहला हम इसको समझेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, हम इसको फर्स्ट स्टेप को समझेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो इनफाइटेसिमल जो चेंज इन वेलोसिटी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तीसरा चीज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम रेट निकालने की कोशिश करेंगे, रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो हम ये तीन स्टेप में हम जा समझने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। चलो, तो देखो गाइस, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, दिस इज द टाइम, और लेट अस अज्यूम ये हमारा वेलोसिटी टाइम का मतलब लाइक ग्राफ का कुछ पोर्शन है, आई कैन से कि यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ पोर्शन है। ओके, दिस द पोर्शन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो, अच्छा एक चीज देखो, मान लो ये टाइम t1 है, ये क्या है, टाइम t1 है, और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है v1, और दिस इज द टाइम t2, और ये इस टाइम ये जो वेलोसिटी है दिस इज द v2, यह क्या है, ये दिस इज द v2। ओके, अब मैं लिखूंगा इज व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होगा। चलो वीडियो पॉज करो और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। देखो, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v2 माइनस v1, दिस इज द बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। समझ रहे हो, हम एक्सेलरेशन को कैसे देखो, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई होप आप सब लोग जानते होंगे। तो हम सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी है क्या। सो दिस इज द बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। यह क्या है? यह जो है यही है चेंज इन वेलोसिटी। ओके, हम रेट जो है थोड़ा बाद में समझने की कोशिश करेंगे, पहले चेंज इन वेलोसिटी देखा जाए। अच्छा ओके, हम चेंज इन टाइम देखा जाए तो चेंज इन टाइम, ये क्या है भाई? चेंज इन टाइम देखा जाए तो दिस इज द बेसिकली t2 माइनस t1। आई होप गाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज द चेंज इन टाइम, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अगर गाइज मैं लिखूं, मैं ये लिखूं कि देखो इसको डेल्टा टी से नोट कर देता हूं, इसको डेल्टा वी से। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा टी से इसको डेल्टा टी। मैं बोलूं कि भाई यहां पर रेट, चलो रेट, मैं रेट अभी छोड़ देते हैं। मैं अगर बोलूंगा इस कि 1 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी बताओ, मतलब 1 सेकेंड बाद व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो आप क्या लिखोगे? आप ये बोलोगे भाई कि डेल्टा टी टाइम में जो वेलोसिटी है वो डेल्टा वी चेंज हो रही है। डेल्टा मतलब डेल्टा टी सेकेंड में जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा वी हो रहा है। सो 1 सेकेंड में क्या होगा? एक सेकेंड में क्या होगा? दिस इज गोइंग टू हैपन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ओके, आप आई होप गाइज आप इस चीज को समझते हो। देखो हम इसी को क्या बोलते हैं, ये जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है ना, इसी को बोलते हैं रेट। हम इसी को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। जैसे देखो आप सिंपल चीज समझ सकते हो, एक क्वेश्चन ये है कि अगर 10 रुपए में 5 पेन मिलते हैं, ओके, तो एक पेन का रेट बताओ। एक पेन का, 5 पेन का जो प्राइस है अगर 10 रुपए है, तो एक पेन का रेट बताओ, एक प्राइस बताओ, रेट। उसी को आप आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं रेट। ये इसका रेट क्या होगा भैया? लोग बोलते हैं ना भाई ये क्या रेट लगाइएगा भैया, दुकान पर जाते हो तो दिस इज द रेट। आप इसको क्या बोलोगे? ये क्या होगा बेसिकली? 10/5। तो व्हाट इज द रेट हियर? 2। तो मैं आपको ये बोलूँगा भाई कि आप प्लीज़ इसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। ट्राई टू कनेक्ट इट। दिस इज द बेसिकली रेट। यह क्या है? एक रेट है, समझ रहे हो? दिस इज द बेसिकली रेट, दिस इज रेट। ओके, अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूं। अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे। अब एक चीज बताओ गाइस, मैं बोलूं कि यहां से अब t1 से जस्ट थोड़ी देर बाद, t1 सेकेंड के जस्ट थोड़ी देर बाद, मतलब कितना थोड़ी देर बाद? तो डेल्टा टी कितना थोड़ी देर बाद, और डेल्टा टी क्या है? थोड़ी देर मतलब टेंस टू 0, डेल्टा टू दम जस्ट क्लोज टू 0, जस्ट थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या होगा? तो ओके, वेलोसिटी क्या होगा? तो एक चीज देखो भाई, अब इस केस में जो वेलोसिटी होगा, इस केस में वेलोसिटी क्या होगा? इस केस में वेलोसिटी, तो मैं अगर बोलूं अगर इसके जस्ट थोड़ी देर बाद मान लो वेलोसिटी v1 डैश हो जा रहा है, तो व्हाट कैन आई? डेल्टा वी।
ओके, अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको मैं आप लोग को इस तरीके से नहीं बताते हैं गाइज। देखो ये जस्ट थोड़ी देर बाद, यहाँ से T1 के जस्ट थोड़ी देर बाद, मतलब डेल्टा T बाद इसकी जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज कर जाती है डेल्टा V से। ओके, इसकी जो वेलोसिटी वो किससे इंक्रीज कर जाती है? डेल्टा V से। और डेल्टा T टाइम बाद, देखो मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा T टाइम बाद इसकी जो ये जो वेलोसिटी है उसमें चेंज जो होता है वो डेल्टा V होता है। डेल्टा T टाइम बाद अगर मैं बोलूँ यहाँ पर T1 के डेल्टा T टाइम बाद जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो डेल्टा V होता है। और इस तरीके से होता है कि डेल्टा V टेंस टू 0 और डेल्टा T जो है वह भी टेंस टू 0 होता है। ओके, सो what is the rate of change? सो रेट ऑफ चेंज देखा जाए, रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज होगा वो देखो भाई, मतलब एक सेकेंड में कितना होगा? सो डेल्टा V बाई डेल्टा T। और यहां पर एक स्पेशल चीज क्या है कि डेल्टा V टेंस टू 0 और डेल्टा T जो है वह क्या है, वह भी टेंस टू 0। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इस चीज को समझने में मे भी थोड़ी हिचकिचाहट हो, इट्स नॉट ए इशू। ओके, आप करोगे, आप बार बार पढ़ोगे, आपको इस चीज पे लेकर के पकड़ हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है आप ध्यान से देखो गाइस, ये देखो, ये लेंथ होगा डेल्टा V, दिस इज गोइंग टू बी द डेल्टा T। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, दिस इज डेल्टा V, यह जो होगा डेल्टा T, और यही क्या है डेल्टा V बाई डेल्टा T, दिस इज द बेसिकली tan थीटा, और यही स्लोप है, यही क्या है, स्लोप है। ओके, और यही जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं dV बाई dt, और एक्चुअली दिस इज द बेसिकली रेट ऑफ चेंज, यही होता है एक्सेलरेशन, यही क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज बेसिकली dV बाई dt। ओके, और आई होप गाइज आप ये जानते होंगे एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। हम इस पे बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी लाइक जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोशन इन प्लेन देखेंगे तब। अभी हम मोशन इन द स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, मोशन इन प्लेन क्या होता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, सो आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा, लाइक वेलोसिटी क्या होता है एंड व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, what is the displacement, what is the rate of change of displacement। आई होप गाइज आप इन सब चीज़ों को समझे होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।